अस्सलामु अलैकुम। ईद उल फितर मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार है, लेकिन इसके साथ वो एक अजीम याद दहानी भी है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले चंद मिनटों में आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद की रोशनी में इसे याद दहानी को, ईद उल फितर की हकीकत को, उसके पैगाम को आपके सामने रखूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये रिवायत सही बुखारी और हदीस की दीगर किताबों में मौजूद है। फरमाते हैं, लिस्साइमी फरहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। फ़रहतुन इंदा फित्री, एक खुशी उस वक्त है जब वो रोज़ा अफ्तार करता है। व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बिही, और दूसरी खुशी उस वक्त है जब वो अपने रब से मिलेगा। देखिए, हम इफ्तार का तजर्बा उस वक्त भी करते हैं जिस वक्त हम रोज़ा रखते हैं और हम पूरी दिन की मशक्क़त झेलने के बाद पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा तजर्बा ईद के दिन होता है। ईद को ईद उल फितर इसलिए कहा जाता है कि माह सय्याम में, रमज़ान के महीने में, रोज़ों के महीने में जो पाबंदियाँ थीं वो पाबंदियाँ ख़त्म हो गईं, और इसीलिए ईद उल फितर को एक त्यौहार के तौर पर मुकर्रर किया गया है। पाबंदियाँ इसके अंदर से उठ गई हैं, आज़ादी है, खुशी है, सेलिब्रेशन है, कुछ ज़िक्र है अल्लाह का ईद की नमाज की शक्ल में, खुदा की किबरियाई बयान करने की शक्ल में। इसके अलावा इसमें कोई इबादत हम पर मुकर्रर नहीं की गई, लाजिम नहीं की गई, बल्कि खुशी का मौका है, मिलना मिलाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। बल्कि वह जो मशहूर वाक़या है वो भी बुखारी और दीगर अहादीस की किताबों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए तो देखा कि सैयदा यानी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गाने सुन रही हैं। दो लड़कियां गाने गा रही हैं और आप सुन रही हैं। तो हज़रत अबू बकर ने उन्हें रोकना चाहा, हुजूर ने मना कर दिया कि अबू बकर छोड़ दो इन्हें, आज इनकी ईद है। तो इस लिबरेशन का मौका है, खुशी का मौका है, खाने पीने का मौका है, और ये वो खुशी है जो हमें रोज़ा अफ्तार करके नसीब होती है। आज़ादी का एहसास, पाबंदियों के उड़ जाने का एहसास। दूसरी खुशी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरशाद में बयान करते हैं, बंदे मोमिन को ठीक इसी नौयत की उस वक्त होगी जब वो अपने रब से मिलेगा। देखिए, वहाँ खुशी क्या है, रब से कहाँ मिलेंगे? जन्नत में मिलेंगे। वहाँ पर हर पाबंदी उड़ जाएगी। मरने की पाबंदी है, बीमार होने की पाबंदी है, आप खाना खाएं, जितने भी पसंदीदा खाना हो थोड़ी देर में पेट भर जाता है, जितना भी पसंदीदा मशरूब हो थोड़ी देर में आपका हाथ रुकना पड़ता है, आपको अपने आप को रोकना पड़ता है। आपकी ख्वाहिशात की फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन इस दुनिया में वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जन्नत की वो बस्ती है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाउन, जो तुम्हारा दिल चाहेगा और जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और ये जो नेमतें होंगी उनके बारे में कुरान हमें बताता है कि ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, कि इनको कभी भी इनका सिलसिला मुनक़ता नहीं होगा, ना किसी किस्म की कोई ममानियत होगी। फिर वो एक ऐसी जगह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वहाँ पर ना कोई मुस्तक़बिल का अंदेशा है, ना माजी का कोई पछतावा है। हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने वाली यही चीज़ें होती हैं, लज्जत से महरूम करने वाली यही चीज़ें होती हैं। जब ये सब चीज़ें ठीक हो गई तो इंसान क्या, कुरान कहता है ला यबग़ूना अन्हा हिवला, वहाँ से निकलना नहीं चाहेंगे और कोई निकालेगा भी नहीं। कुरान मजीद में सूरह हजर में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है कि वहाँ से उन्हें कोई निकालेगा भी नहीं, ना वो खुद निकलना चाहेंगे ना उन्हें कोई निकालेगा। खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा वहाँ पर रहेंगे। तो जन्नत की इस बस्ती में जहाँ पर हर पाबंदी उठ गई है, जहाँ पर हर तकलीफ़ ख़त्म हो गई है, वो आज़ादी का जो एहसास होगा उसका एक तजर्बा ईद उल फितर के दिन मुझे और आपको होता है। उस आज़ादी का, बेक़ैद ज़िंदगी का एक तजर्बा होता है। तो ईद उल फितर असल में क्या है? वो जन्नत में जाने की अलामत है, जन्नत की ज़िंदगी की अलामत है। लेकिन जन्नत में जाएंगे कैसे? तो इसी रमज़ान में जो कुरान नाजिल हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस जन्नत का हमें रास्ता भी बताता है। और उस रास्ते में कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई चीज़ खिलाफ फितरत नहीं है। बहुत सादा बातें हैं जिसे हम ईमान व अखलाक की दावत कहते हैं। इस तालिब इल्म ने कुरान मजीद के 6,500 आयात में से बहुत इख्तिसार के साथ उसको निकाल के एक किताब में जमा कर दिया, उसको पढ़ा भी दिया और उसको एक कोर्स की शक्ल में भी ढाल दिया ताकि किसी को इस बात में कोई डाउट ना रहे। देखिए, कुरान मजीद अपने बारे में कहता है कि हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। इसी रमज़ान के मामले में जब कुरान मजीद के नज़ूल का जिक्र किया गया है
तो ये बताया गया है कि कुरान मजीद की हिदायत सारी इंसानियत के लिए भी है और इतनी वाज़ेह है, ऐसी रोशन है, ऐसी बयान है कि आपको कोई शक नहीं हो सकता कि इसमें कोई चीज़ मुश्तबा रह गई है, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, डे लाइट की तरह क्लियर है और हक़ व बातिल के दरमियान एक कसौटी है। ये हर चीज़ का सही होना या गलत होना बता देता है। तो इतनी कीमती हिदायत है और इसका अगर मैं खुलासा करूँ, 2 जुमले में खुलासा करूँ तो खुदा की हस्ती हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हो जाए, उसकी बड़ाई का एहसास इस तरह तारी हो कि अपनी बड़ाई का हर एहसास ख़त्म हो जाए, खुदा की शुक्रगुजारी हो और इस तरह खुदा की इबादत, उसी की बंदगी, उसी से मोहब्बत, ये ईमान है, ये ईमान का खुलासा है। और दूसरी जो चीज़ है जिसे कुरान अमल सालेह कहता है, उसका खुलासा क्या है? आप मखलूक के साथ खैर खाई का मामला करें, आप खुदा के हुकूक पूरा करें, आप बंदों के हुकूक पूरे करें। और एक जुमले में अगर मैं कहूँ तो फिर वही बात है कि मखलूक की मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए, उसकी खैर खाही का जज्बा आपके दिल में होना चाहिए। ये कुरान मजीद की दावत का खुलासा है। इसको हम इख्तियार करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। और यही रोज़ों का असल सबक है। ये जो कहा गया है कि लाल्लकुम तत्तकून, तकवा पैदा हो जाए, तो तकवा क्या है? असल में इन्हीं चीज़ों को इख्तियार कर लेने का नाम है और इन चीज़ों से हर वो चीज़ जो हमें दूर करने वाली है उसको छोड़ देने का नाम है। ये तकवा रमज़ान का मकसूद है। हमने इसे हासिल कर लिया, ईद के दिन हम पहुँच गए, तो आइए अब अज़्म करते हैं कि जन्नत की उस बादशाही को हम हासिल करेंगे जहाँ पर ईद की सेलिब्रेशन की तरह हर रोज़ सेलिब्रेशन का होगा। ईद में जिस तरह पाबंदियाँ उठती हैं, तो उस आज़ाद और पाबंदियों से पाक ज़िंदगी को हम इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। और ये अज़म हमें आज करना है, इस ईद पे करना है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि देखिए ये जो ज़िंदगी है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए ये जो भी रमज़ान गुज़रे हैं, आम हालात में तो हम दिनों का हिसाब नहीं रखते, इसमें एक एक दिन का हम ख्याल रखते हैं, आज कौन सा रोज़ा है। फिर ये चाँद की तारीख़ों के हिसाब से आता है, तो चाँद चढ़ता है, ये हमारे बचपन और नौजवानी का गोया कि एक सिंबल है। फिर ये उरूज पे पहुंचता है, जो रोशन रातें हैं, ये गोया कि हमारी ज़िंदगी का जो दरमियानी पीरियड है, जवानी का दौर है, मिडल एज है, और फिर चाँद घटना शुरू होता है। ये हमारी उम्र का आखिरी हिस्सा है। तो ये ज़िंदगी हमारी इसी तरह गुजर रही है। जैसे चाँद अपने दिन रफ्ता रफ्ता पूरा करके ख़त्म हो जाता है, हमारी ज़िंदगी का चाँद भी जो कभी तुलू हुआ था वह अनकरीब गुरूब हो जाएगा, चाहे 70 साल में हो, 80 साल में हो। और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम 70 और 80 साल पूरे करेंगे। देखिए इस दुनिया में वबाएं अल्लाह ताला अगर भेजते हैं तो इसी याद दहानी के लिए भेजते हैं, मौत की याद दहानी, कि देखो मौत कभी भी आ सकती है। जहाज़ गिर जाते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इंतकाल कर जाते हैं, यंग लोग, नौजवान भी इंतकाल कर जाते हैं, मिडिल एज के लोग भी इंतकाल कर जाते हैं। ये मुझे और आपको झंझोड़ने के लिए होता है कि ये ना समझो कि 80 साल पूरे करोगे, 90 साल 70 साल पूरे करोगे। मौत कभी भी आ सकती है और जिस रोज़ आ गई हमें सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा और उस रोज़ की तौबा बेकार होगी। तो अज़्म करने का वक्त ये है, फैसला करने का वक्त ये है, कुरान मजीद का असल सबक सीखने का वक्त ये है। वो जो एक शेर है, मैं तवज्जो दिलाता हूँ कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो अगर हमने कुरान मजीद का असल सबक याद कर लिया, ईमान को, अखलाक का, तो फिर समझिए कि छुट्टियाँ ख़त्म। हमारी छुट्टी तब होगी जब हमारी मौत का दिन आएगा, लेकिन मौत का दिन दुख का और गम का दिन नहीं होगा, वो ईद का दिन होगा। क्योंकि दरअसल उस रोज़ सारी पाबंदियाँ उठेंगी, उस रोज़ हम उस जन्नत में दाखिल होंगे कि जिससे हम ना निकलना चाहेंगे ना हमें कोई निकाल सकेगा। तो आइए अज़्म करते हैं कि हम इस ईद के दिन को अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का ज़रिया बनाएंगे, वो इंसान बनेंगे जो कुरान का मतलूब इंसान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।